हेलो फ्रेंड्स। लेखन की अशुद्धियों से बचाओ। हम जो लिखते हैं उसमें बहुत अशुद्धियां कर बैठते हैं, जानकारी के अभाव के कारण। यहाँ पर मैं की और की का प्रयोग हमें किस तरह से करना है, इस विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। की जिस पे छोटी ई की मात्रा होती है, इसको योजक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग हम योजक के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग वाक्यों या उपवाक्यों, जो वाक्य हम लिखते हैं उसमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे वह कह रही थी कि तुम कब आओगी। यहाँ पर देखिए, वह कह रही थी कि, वह कह रही थी कि तुम कब आओगी। इस तरह से वाक्यों को जब हम लिखते हैं तो छोटी ई की मात्रा जो होती है की, योजक के स्थान पर इनका प्रयोग हम करते हैं। योजक शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात जब हम दो वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ते हैं जिस स्थान पर, वहाँ पे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। हमें अगर इसका ज्ञान होगा तो हम वाक्यों को लिखते समय कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद बड़ी ई की मात्रा, जहाँ पर हम क के साथ में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए, बड़ी ई की मात्रा का जो प्रयोग होता है, इसका उच्चारण हम करते हैं की। जहाँ छोटी ई की मात्रा होती है उसका उच्चारण हम जल्दी से करते हैं की, और जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम करते हैं उसका प्रयोग हम करते हैं की। यह प्रायः सर्वनाम के साथ मिलकर या संज्ञा के बाद पृथक रूप में लिखा जाता है। जहाँ पर संज्ञा शब्द आता है उससे अलग हट करके इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखिए, मैंने दो वाक्य यहाँ पे लिखे हैं। राम की गाय चोरी हो गई। यहाँ पे राम क्या है? संज्ञा शब्द है। तो राम की गाय चोरी हो गई, राम के बाद में की लगा हुआ है, संज्ञा के बाद अलग से लिखा जाता है। राम की माँ मेरी मौसी हैं। यहाँ पे भी देखिए, राम संज्ञा शब्द है, उसके बाद मैंने की शब्द लिखा है। तो राम के बाद में जो की लिखा है वो अलग रूप में लिखा है, अलग से लिखा हुआ है, राम के साथ में जोड़ करके नहीं लिखा हुआ है। इसलिए जो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है वो सर्वनाम के साथ जब हम लिखते हैं तो उसे मिलाकर लिखते हैं, और संज्ञा के साथ जब हम लिखते हैं तो उसे हम अलग रूप में लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग करने आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।